गुरुग्राम के गांव कन्हई में उस वक्त हंगामा हो गया जब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारी यहां भारी पुलिस बल के साथ तोड़फोड़ करने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि एचएसवीपी ने करीब 32 साल पहले गांव कन्हई की जमीन का अधिग्रहण किया था। इस जमीन पर सेक्टर विकसित किया जाना था, लेकिन ग्रामीणों के कोर्ट जाने के कारण अधिग्रहण का मामला लटक गया। जैसे ही टीम ने यहां तोड़फोड़ करनी शुरू की तो लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और लोगों ने टीम का विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध को रोकने के लिए पुलिस बल आगे आया, लेकिन स्थानीय लोग उनसे भिड़ गए और कार्रवाई को रोका गया। हालांकि पुलिस ने विरोध कर रहे लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई को दोबारा शुरू करवाया। लोगों का आरोप है कि विभाग उनकी बेशकीमती जमीन को कौड़ियों के भाव में अधिग्रहण कर रहा है। वो अपनी जमीनें नहीं देना चाहते, लेकिन अधिकारी उनकी जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। पैदाइशी हूँ, मेरी 3 पीढ़ियाँ यहाँ से निकल गई। हमारे पास स्टार्टिंग से इस कन्हई गांव के साथ जातियाँ हुई। जातियाँ पहली क्या है, सेक्शन 90 में सेक्शन 4 हुआ, उसके बाद में सेक्शन 9 हुआ, उसके बाद में पेमेंट इशू की, और सबसे जाती ये हुई कि जब पेमेंट भी हमें दी गई वो 4 किस्तों में दी गई डिपार्टमेंट के द्वारा, ताकि उस पेमेंट का हम यूज ना कर सकें। तो आज की डेट में ना हमारे पास पेमेंट है, ना जगह है, ना ज़मीन है, क्योंकि ज़मीन डिपार्टमेंट के पास चलेगी और पेमेंट वो इतनी किस्तों में दी कि हम उसका यूज़ नहीं कर सके। विदाउट मतलब उसमें 1 साल 1.5 साल का टाइम दिया गया। 1.5 साल में उस पैसे की आज कोई वैल्यू नहीं। आज गवर्नमेंट कहती है कि भाई यहाँ तो बेशकीमती जगह है, गवर्नमेंट के लिए है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हम कहाँ जाएं, हमारी कौन सुने। हम सिर्फ ये चाहते हैं जो जाति हमारे इस गांव के साथ हुई है और जो अनजस्टिस होता है वो ना हो। और दूसरी बात ये, डिपार्टमेंट के द्वारा एक लैंड ऐसा है जो एक बार भी नहीं हुआ है कन्हई गांव में, ना उसका वार्ड सुनाया गया, ना उसको बताया गया है, और हुड्डा डिपार्टमेंट ने उसमें प्लॉटिंग करके और उसको बाकायदा अलॉटमेंट भी कर दिया, 2-3 प्लॉट शिफ्ट भी कर दिए। किसान को ना मुआवजा मिला, ना ज़मीन का मालिकाना हक भी वो नहीं कर सकता, क्योंकि डिपार्टमेंट पर हमारी पकड़ नहीं, हमारी बहस नहीं, हमारी अप्रोच नहीं। हम ये चाहते हैं जहां हमारी ज़मीन बैठी है, जो रह रहे हैं, हमारे जो पक्के मकान हैं और जो रहने के लायक है। आज हमारा गाँव 3 गुना तरक्की कर गया, ठीक है। क्या हमारी 3 पीढ़ियाँ, माननीय सीएम महोदय को ये तो एहसास होना चाहिए, उसका भी घर है, उसके बच्चे हैं, कि अभी रहने के लिए परिवार छोटा पड़ता है, ठीक है। क्या उनको हम तोड़ें आज, और इस लेवल पे तोड़ें कि हमारा घर भी ना रहे, ज़मीन भी ना रहे? तो ये अनजस्टिस और अन्याय है सर गांव के साथ। और मैं चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि जी हरियाणा सरकार इस पे विचार करे, कमेटी गठित करे, और जो मेरे गाँव के साथ अन्याय हो रहा है वो ना। दिक्कतें तो असल में क्या हुआ, हमारे यहाँ जब एक्विजिशन हुई 91 में प्रोसेस शुरू हुआ और 93 में फाइनली अवार्ड हुआ, तो उस समय जिसके तथ्य भी ग्रामवासियों के पास हमारे पास हैं कि एक्विजिशन बहुत गलत तरीके से हुई। शायद जिसने एक्विजिशन के लिए मैपिंग तैयार की होगी उसने कभी धरातल पर आकर देखा ही नहीं। उसके 2-3 साक्ष्य तो ये हैं कि एक तो जैसे रेवेन्यू रास्ता है, रेवेन्यू रास्ता जिस पे डिपार्टमेंट ने खुद अनएक्वायर्ड लैंड भी रखी हुई है, रिलीज लैंड भी है, उन रेवेन्यू रास्तों को एक्वायर कर लिया गया, जो कि कोई तुक बनती नहीं थी। उसके अलावा जिन ज़मीनों को 1-2 केस ऐसे भी हैं जहां प्लॉटिंग भी कर दी और प्लॉट अलॉट भी कर दिए, जबकि ज़मीन का अवार्ड मुआवजा हुआ ही नहीं। दूसरा, जैसे कुछ जगह क्या किया, एक ही पॉकेट है 1 एकड़ की, उसमें 5-6 जगह ज़मीनें रिलीज़ कर दी और बाकी को उठा के एक्वायर कर लिया, जिसमें 8-8, 10-10 फुट के पैच भी शामिल हैं। तो इस तरह की समस्या है ये, और उसी समस्या को पिछले 30 साल से गांव झेलता आ रहा है। नहीं, अब आए दिन विभाग की तरफ से, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की तरफ से उनके अधिकारी आते हैं कि जी खाली करो, हम तोड़ेंगे इन मकानों को। मुआवजा 265 रुपये गज अवार्ड हुआ था, और उसके बाद में हमारे साथ तो यहाँ भी जाती हुई कि 265 रुपये का अवार्ड देने के बाद में सरकार ने कुछ समय बाद, विभाग ने वो वापस हमसे 53 रुपये गज के वापस पैसे ले लिए, क्योंकि पहले ही जब मुआवजा रिलीज़ किया था तो हमसे कुछ ज़मीनों की सिक्योरिटी रखवा ली गई थी, जो खेती बाड़ी की, कईयों ने तो रिश्तेदारों तक की ज़मीनों के पेपर रख रख के वो पैसा रिलीज़ हमारे अकाउंटों में हुआ था। उसके बाद में क्योंकि ज़मीन की कोई नीलामी वगैरह ना हो, तो इस नाते फिर वो पैसा सब ने बड़ी मजबूरियों में वापस भी भरा 53 रुपये गज का, और 212 रुपये गज का हमें मुआवजा दिया गया।
आज भी वो 212 रुपये गज में ही ये ज़मीनें हमसे खाली कराई जा रही हैं। वर्तमान में जो सरकार निगम की तरफ इससे अपना विभाग की तरफ से जो ऑक्शन की जा रही है वो लगभग मेरे ख्याल से लाखों रुपए गज के हिसाब से की जा रही है। हमारी तो कई पीढ़ियां जा चुकी हैं इन्हीं मकानों में रहते रहते। वो मकानों की जर्जर हालत आप देख भी रहे होगे, ईंटें गल के आधी रह गई हैं। माने कभी भी अगर कंस्ट्रक्शन भी होगी तो वो 30, 40, 50 साल से पहले की कंस्ट्रक्शन है। माने जब ये सारा प्रोसेस तैयार किया गया होगा उससे पहले के मकान बने हुए हैं वो। सरकार से हमारा तो निवेदन यही है, जब सरकार यहाँ के बासिंदे हैं उनको उजड़ने से बचाए। जब सरकार अपनी तरफ से आवास की योजना और इस तरह की सारी योजनाएं बना के लोगों को सहूलियत दे रही है, तो जिन लोगों ने 30 साल से मुआवजा नहीं उठाया, जिन लोगों के घर यहाँ पे बने हुए हैं और वो देखने से भी पता चलता है कि मकान बने हुए हैं, तो उस तरह की चीज़ें देखते हुए और अभी एक पॉलिसी नई भी आई है कि सरकारी ज़मीन पर भी, निगम की ज़मीन पर भी, विभाग की ज़मीन पर भी अगर कोई व्यक्ति मकान बना के 20 साल से ज़्यादा पे किराए पे बैठा है चाहे भले ही, तो उसको उसका ज़मीन का स्वामित्व का जो योजना आई हुई है। तो इस तरह की योजनाएं होते हुए हम भी सरकार से निवेदन यही करेंगे इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि हमें भी रिलीफ देते हुए हमारे इन दुखों को ख़त्म करने का सरकार हम पर एहसान करे, और ये हमारा निवेदन रहे। कहीं ना कहीं विभाग और उस योजना में पता नहीं क्यों गैप है। शायद हमारी बदकिस्मती है या हमारे गांव की बदकिस्मती है कि जितने भी आसपास के गांव हैं सराउंडिंग में, उनके सबके लाल डोरे से भी लगभग 3, 4, 5, 6 एकड़ के पूरे दायरे में ज़मीनें छोड़ी हुई हैं बिना एक्वायर के, और उस तरह की दिक्कत नहीं आई। लेकिन हमारे गांव में समस्या ये रही कि लाल डोरे से कोई 2 एकड़ भी ज़मीन, क्योंकि लाल डोरा तो बहुत पुराना है, उसके बाद में लोगों ने अपने जैसे जैसे परिवार बढ़ते गए, जनसंख्या बढ़ती गई, तो वो घर मकान अपने बंटवारे करके बनाते गए। साधारण किसान लोग थे, जैसा बनाते रहे वैसा वो बसते गए। जो कागजों में कमी रही उनको धरातल पर जब एक्वायर की गई तो देखने का प्रयास ही नहीं किया गया, तो जिसके कारण आज ये सब भुगतना पड़ रहा है हमें। फिलहाल अधिकारियों ने विरोध के बीच अधिग्रहित जमीन को खाली तो करवा लिया है। शुक्रवार दोपहर हुई इस कार्रवाई के दौरान करीब 150 कमरों को तोड़ा गया है। अधिकारियों की माने तो अभी और भी अधिग्रहित जमीन को कब्जे में लेने के लिए तोड़फोड़ की कार्रवाई की जानी है। अब देखना ये होगा कि ग्रामीणों के विरोध के बीच अधिकारी किस तरह से कार्रवाई को अंजाम देते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।